हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमिल है और आज मैं इस वीडियो में आप सभी से जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें और टिप्स और बहुत सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूँ। लाइक हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब एज अ फ्रेशर। आई नो आफ्टर हिटिंग लॉट ऑफ अप्लाई बटन आप सभी को रिप्लाई नहीं आते। सो आई नॉट टेक मच टाइम, आई जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो एज राइट नाउ। ओके, सो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सो वो 3 पार्ट क्या होंगे? पहला, बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब। सो बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। दूसरा वो है, आप ड्यूरिंग आप जब जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बातें आपको हमेशा याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। और तीसरा, जब आप जॉब अप्लाई कर चुके हो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है या फिर याद रखनी है। तो पहला, बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब। सो आप जॉब अप्लाई करने से पहले पहला चीज़ तो हमेशा याद रखना कि आपको पता होना चाहिए आपको किस फील्ड में और किस रोल से रिलेटेड आपको जॉब चाहिए। आई मीन किस फील्ड में। फील्ड मीन्स लाइक मे बी इट कैन बी ऑफ मार्केटिंग, मे बी इट कैन बी ऑफ फाइनेंस, maybe it can be of operation, maybe it can be of supply chain. So there are n number of I won't say n number, but बहुत सारे फील्ड्स हैं जॉब से रिलेटेड। आपको किस फील्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए। और दूसरा हो गया रोल। रोल इज अ सब कैटेगरी ऑफ द फील्ड। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल आई टेक मार्केटिंग। सो मार्केटिंग में भी क्या होते हैं, सेल्स से रिलेटेड जॉब होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड जॉब होते हैं, मार्केटिंग हेड से रिलेटेड जॉब होते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत सारे सब रोल्स होते हैं कोई भी फील्ड में। फॉर एन एग्जांपल आई टेक फॉर एन एग्जांपल फॉर फाइनेंस। फाइनेंस में भी बहुत सारे होते हैं। लेट्स सपोज यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानर। सो आपको ये सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में याद रखना कि बिफोर आपको जॉब मार्केट में उतरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और किस फील्ड में और किस रोल से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट होगा बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब इज आपके पास रेलेवेंट स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स का ये मतलब नहीं कि आप मतलब कॉलेज में 90% आप ला रहे हो, दैट मीन्स लाइक कि ओके आप मतलब कोई भी जॉब ले लेते हो। आई वोंट से कि अगर आपका मतलब कम परसेंटेज है आपको जॉब नहीं मिल पाए, दैट डजंट मीन। स्किल्स का ये मतलब होना चाहिए कि आप कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज फाइनेंस में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस जॉब से रिलेटेड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल फाइनेंशियल एनालिस्ट को हमेशा 3 चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर एक बेसिक स्किल होनी चाहिए। बेसिकली लाइक एक्सेल आने चाहिए उसको, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ए मीन्स लाइक फाइनेंस में लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें। और तीसरा होता है वो कम्युनिकेशन। सो ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक रेलिवेंट स्किल आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो कोई भी रेलिवेंट जॉब है उसके रेलिवेंट स्किल्स आपको होनी चाहिए। और बेसिक स्किल्स मैं बोलूँगा कि एक जो आपके पास रहने चाहिए, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग, नॉट इन जॉब बट आउटसाइड ऑफ द जॉब, वो भी आपको रहने चाहिए और आपको हेल्पफुल रहेंगे। पहला इस कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आई वोंट से कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब एक बेसिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सको इंटरव्यूअर से, एचआर से या फिर किसी भी पर्सन से, ठीक है। और दूसरा आपके पास पता होना चाहिए अबाउट दैट नॉलेज, फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि आप क्या बात कर रहे हो। कि आप ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी बके जा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली कुछ भी मतलब सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का। और तीसरा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी डू, कॉन्फिडेंस, मैं पर्सनली बोलूँगा कि कॉन्फिडेंस हमेशा 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 स्टैंड अप आपको रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ आप करोगे उसमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये होगी स्किल्स। और तीसरा मैं बात करूँगा बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब इज नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग इज बेसिकली लाइक कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पता होता है उनको क्या करना है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें लेके कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन पर्सन है जो मेरी हेल्प कर सकता है। सो नेटवर्किंग उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। नेटवर्किंग मीन्स लाइक कि
आप लेट्स सपोज़ बहुत एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, लेट्स सपोज़ आपको कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई जॉब चाहिए। लेट्स सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। सो आपको ये नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या-क्या टाइप के रोल्स होते हैं। ऑब्वियसली लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी देयर आर मल्टीपल रोल्स एंड यू डोंट नो। सो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही बंदा आपको वो बता पाएगा कि ये सारी चीज़ें आपको यू नो चाहिए, ये सारी स्किल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दीज़ आर द मे बी ऐसा रेज़्यूमे आपको बनाना है, ये बहुत सारी चीज़ें वो हेल्प करेगा और नॉट इन हेल्पिंग पे, वो रेफरल में भी आपको हेल्प करेगा। तो नेटवर्किंग आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा अप्रोच इज़ लिंक्डइन। आपको लिंक्डइन हमेशा बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 से 2 घंटे एटलीस्ट दिन भर में यूज़ करो ही करो। आप लोगों को ऐड कर सकते हो वहाँ पे थ्रू जॉब रोल के थ्रू आप सर्च कर सकते हो, कंपनीज़ के थ्रू सर्च कर सकते हो थ्रू अप्लाइंग फ़िल्टर्स। और फिर आपको ये सारी चीज़ों पे अगर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, लाइक हाउ टू क्रिएट अ गुड नेटवर्किंग, एक क्वालिटी नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं लिंक्डइन पे। सो ये सारी चीज़ें बात हो गई लिंक्डइन की। सो ये हो गया पहला जो पॉइंट हमने बताया था, मतलब कवर किया था कि बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग अप्लाइंग एनी जॉब हमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहला चीज़ है एज़ आई डिस्कस द रिज़्यूमे। आपका रिज़्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप जब भी कोई जॉब अप्लाई करते हो, बिकॉज़ इट इज़ इम्प्रेशन जो आप दे रहे हो एचआर को, मैनेजर को, जिसको आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो आपका रिज़्यूमे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल रिज़्यूमे का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना दिए, आप किसी पीपीटी में ऐसे ही एडिट कर लिए, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूमे आपको चाहिए होता है। इसलिए एटीएस का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सो एटीएस एप्लीकेशन एचआर यूज़ करते हैं बेसिकली जब भी कोई भी जॉब आईडी वो लोग ओपन करते हैं, और बहुत सारे लोग जब उस जॉब आईडी पे अप्लाई करते हैं, तो जब उन्हें वो सारे रेज्यूमेस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यार मतलब 100-200 रेज्यूमे मिलते हैं, और कोई भी एचआर ऐसा थोड़ी है कि एक-एक रेज्यूमे पढ़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन में डालते हैं वो सारे रेज्यूमे, और वो जो रेज्यूमे होता है वो जो एप्लीकेशन होता है वो फ़िल्टर आउट कर देता है वो सारे कीवर्ड्स, वो सारे रेज्यूमे जो जिसमें वो सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होते हैं। सो दैट मेक्स द एचआर वर्क्स वेरी इजी। तो इसके थ्रू आपको उस चीज़ के थ्रू एडवांटेज आपको लेना है। तो आपका रेज्यूमे जो होता है, आपको एटलीस्ट कोई भी जॉब जब आप अप्लाई कर रहे हो, कोई भी जॉब के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट 3 से 4 रेज्यूमे प्लीज़ आप बना के रखो। इससे क्या हो रहेगा कि आपको बहुत सारे एंड नंबर ऑफ आप ज़्यादा आप ज़्यादा ऑप्शंस आप कवर अप कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखना। और जब आप रिज्यूमे बनाते हो, तो हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, और उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्किल्स आप ऐड करो, उस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट स्किल, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? और दूसरा मैं बोलूँगा कि आपको जॉब साइट प्रॉपर पता होना चाहिए। जॉब साइट मैं अपनी साइट से अगर मैं ऐसा बोलूँगा, तो एक हो गया, पहला तो लिंक्डइन हो गया, दूसरा हो गया आपका naukri.com, और तीसरा हो गया इंडीड। ये तीनों साइट्स पे आप अच्छे से एक्टिव रहो, आप एक अच्छा प्रोफाइल बनाओ, अपना रिज्यूमे अपडेट करो, और हमेशा एक्टिव रहा करो, ठीक है? आप जॉब्स वगैरह सर्च करते रहो, और लिंक्डइन पे ऑब्वियसली आप नेटवर्क बना ही सकते हो अच्छे से। आप जब लिंक्डइन पे रहोगे, तो आपको क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहोगे। वहाँ से आपको पोस्ट के थ्रू आपको बहुत सारे ओपनिंग्स मिल जाएंगी, एचआर मिल जाएंगे आपको, जहाँ से आप उन लोगों को आप वो सारे एप्लीकेशंस जब भी ओपन होंगे कोई भी जॉब से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा, इट काइंड ऑफ एन अलर्ट। तो आप डायरेक्टली आप रेज्यूमे सेंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका आपको मतलब जॉब अप्लाई करते टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट वो है कि आफ्टर अप्लाइंग जॉब आपको क्या करना चाहिए। सो आफ्टर अप्लाइंग जॉब, जब आप अप्लाई कर रहे हो जॉब, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अप्लाई करते हो, हमेशा याद रखना है एक प्रॉपर सब्जेक्ट, एक प्रॉपर मेल होना चाहिए, मेल का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, उस एक प्रॉपर मेल आपको टाइप करके आपको फिर सेंड करना है, ठीक है? और जब आप ये सेंड करो, मैं रिकमेंडेड टाइम बोलूँगा कि आप सुबह ही मेल अपना रेज्यूमे सेंड करो। इससे क्या होता है कि जब वो लोग सुबह लॉगिन करते हैं, तो
आपका जो मेल होगा हमेशा ऊपर ही रहेगा ताकि वो लोग जल्दी से देख पाएँ और आपका रिज़्यूमे कंसिडर हो, मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और हमेशा याद रखना, आफ्टर अप्लाई आपने जब अप्लाई कर दिया है तो हमेशा अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहिएगा। फ़ोन पे हमेशा एक्टिव रहिएगा, बिकॉज़ वो लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको ईमेल पे रिप्लाई बैक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी आप अप्लाई करते हो कहीं भी, या फिर आप रिज़्यूमे देते हो किसी भी मैनेजर को या एचआर को ऑन लिंक्डइन और मे बी ऑन ईमेल, तो आप हमेशा फ़ॉलो अप करो। बिकॉज़ बहुत सारे क्या होता है कि 10 में से जब आप 10 अप्लाई करते हो, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें चांसेस ये होते हैं कि आप जब फ़ॉलो अप करोगे ना, तो इसके थ्रू, मतलब इससे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ताकि वो आपका ईमेल फिर से देखे। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है ड्यूरिंग आपके मतलब जॉब एप्लीकेशन जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लेट मी नो एनीथिंग व्हिच यू वांट to tell in the comments. Thanks.